अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पिछला एक साल आपको एक वर्ड में यू हैव टू एनकैप्सुलेट इट इन ओनली वन वर्ड, व्हाट वुड दैट वन वर्ड बी? थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा सोचने में, मुझे भी लगता है, बट वरी नॉट, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक हमें इस सवाल का जवाब आपस में मिलकर पता चल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दिस वीडियो वी गोना गो ओवर समथिंग दैट आई लाइक कॉलिंग हिट रिवाइंड फ्रेमवर्क। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपनी जिंदगी के पिछले 365 दिन रिवाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ 10 जर्नल प्रॉम्प्ट्स। अगर आपको जर्नल का मतलब नहीं पता तो यार, जर्नल कुछ नहीं होता, इतनी छोटी सी डायरियां जो होती है ना, उनको कहते हैं जी जर्नल, जिसके अंदर आप पेन पेपर से बस लिख के अपने आप के साथ कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं। आई विल पोज 10 क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प यू आंसर वेरियस लाइफ एरियाज से एक जर्नल प्रॉम्प्ट एंड हेंस कम टू द आंसर कि पिछला साल कैसा गया। बट क्योंकि मेरी कॉफी खत्म हो गई है तो यार 5 सेकंड दे रहा हूँ इस वीडियो में, पॉज करके नीचे जाओ, कमेंट करो, ये बताओ कि एक वर्ड अगर आपको सूझ रहा है तो क्या है। बट माता रानी माफ नहीं करेगी, एक वर्ड लिखना है। मैं आया। ओके जी, लिख लिया वर्ड? नहीं लिखा यार, मैं तो अपनी कॉफी बनाने के लिए गया था। अब क्या है, चलिए शुरू करते हैं। रिक्रिएशन गोल्स के मामले में पिछले एक साल में कोई एक ऐसी जगह थी जो आपने नई विजिट करी थी इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल? अच्छा, कोई एक ऐसा नया क्यूजीन जो आपने ट्राई किया था? कभी कभार बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में होता है कि हम एक ही तरह का खाना खाते रहते हैं और फिर एक साल बाद कहते हैं यार लाइफ में रूटीन बहुत आ गया, पर ट्राई तो कीजिए। द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज कि अगर हमें पता चले कि यार हमने कुछ नया नहीं करा था तो कम से कम आने वाले टाइम में कर पाए। बट अभी के लिए बताओ, क्या कोई एक नया क्यूजीन, एक नई डिश, एक नई रेसिपी ट्राई की थी? कोई एक ऐसा नया सॉन्ग जो आपने सुना था जो इस पूरे साल को थीम सॉन्ग बन गया आपका? अच्छा, कोई एक ऐसी वेब सीरीज जिसने आपका दिल जीत लिया हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, इस साल मुझे दुबई जाने को मौका मिला था अपनी फैमिली के साथ। मैंने बहुत वो ट्रिप एंजॉय करी थी। इस साल कितना ही अजीब क्यों साउंड करता, बट जापानीज क्यूजीन मुझे एक दो रेस्टोरेंट में एक्सप्लोर करने को मिला। तो ये सुशी और टेम्पुरा नाम की क्या चीज़ है, मुझे थोड़ा सा चखने को मिला, मजा आया। मुझे कोहरा वेब सीरीज काफी अच्छी लगी और खलासी गाना मेरे लिए काफी अच्छा था। आपके लिए कौन सा था? अगर आपको लग रहा है कि आपको मुश्किल हो रही है इस तरह का रिव्यू करने के लिए, तो सिंपली अपने जर्नल को छोड़ के अपना फोटो जर्नल ऑन कीजिए। फोटो जर्नल क्या होता है? अपना फोन खोलिए, अपनी गैलरी में जाइए, स्क्रॉल करते करते पिछले 365 दिन की फोटोज देखिए, अपने आप उमड़ उमड़ के ऐसी याद आ जाएंगी कि अरे यहाँ मैं गया था, ये क्यूजीन ट्राई किया था, ये नया सॉन्ग था, ये वेब सीरीज थी, इसके साथ देखी थी, वहां गए थे। फोन गैलरी इज द बेस्ट वे ऑफ जर्नलिंग व्हिच यू डिडंट इवन नो। आसान वाले गोल्स तो हो गए, धीरे धीरे टफ बनाएंगे। बट फिलहाल नंबर 2, ग्रैटिट्यूड गोल्स। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स जिसके लिए आप पिछले एक साल में ग्रेटफुल हैं? अगर आपको नहीं सूझ रही ऐसी चीजें, वंस अगेन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये कुछ चीजें जिनके बारे में यूजुअली लोग ग्रेटफुल होते हैं, इनमें से कोई ना कोई तो आप एक पिक कर ही लोगे। मैं अपना सीक्रेट बताऊँ, रोज सुबह में उठ के यही अपने आप को कहा करता था कि थैंक यू फॉर बीइंग अलाइव। मुझे जिंदा रहना एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन लेवल पे एक अच्छी ग्रेटफुल एक्सरसाइज लगती है कि आज जब तक आंख नाक कान मुंह चल रहे हैं और आप लोगों से बातें करने को मिल रहा है, जिंदा रहना ही एक इंसान की जिंदगी में एक सबसे बड़ी ग्रेटफुलनेस की एक्सरसाइज है। फॉर मी, फॉर यू इट कुड बी समथिंग एल्स। स्टडी एंड लर्निंग गोल्स, अब ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं लागू होता है। अगर आपका एक लर्निंग माइंडसेट है तो जिंदगी भर आपको कुछ ना कुछ सीखना होना चाहिए। तो पिछले एक साल में क्या कोई एक कोर्स, कोई एक किताब, कोई एक पॉडकास्ट, कोई एक न्यूज़लेटर, किसी भी स्रोत से, सोर्स से आप इंफॉर्मेशन लिए एक नया सब्जेक्ट सीखने के लिए? ऑफ कोर्स आई एम श्योर 90% ऑफ दोज हु आर लिसनिंग टू दिस माइट से यार पिछले एक साल में कुछ नया नहीं सीखा। भले ही ऑफिस में काम करा, वही काम करा जो उससे पिछले साल कर रहे थे। दैट इज द प्रॉम्प्ट, दैट इज दैट फील द पेन की क्यों नहीं सीखा। अगर सीखा तो अपने साथ हार्श होने की जरूरत नहीं है, बट अपने साथ ऑनेस्ट होने की जरूरत है। जैसे कि ये सारी किताबें जो रखी हैं, इनमें से ये वाला सेक्शन एक्चुअली 4 से 5 किताबें मैंने न्यू पढ़ी थी इस पर्टिकुलर साल में। रिलेशनशिप गोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इजीएस्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, पिछले साल आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था? अगर आप इस धरती पर 20 साल, 25 साल, 30 साल से हैं तो हर साल कुछ तो करते होंगे। क्या किया था? ओके, इफ यू आर लिविंग इन एनी अदर सिटी, डिड यू कॉल योर मॉम एंड डैड इनफ to keep that relationship alive and kicking? क्या कोई ऐसे भूले बिसरे स्कूल के दोस्त थे जिनके साथ फ्रेंडशिप रिकिंडल करने के आपने कोशिश करी, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप विद अ फ्रेंड जो डाई डाउन हो चुका? फाइनली, ऑन अ सीरियस नोट, डिड एनीवन क्लोज टू यू लीव दिस अर्थ? डिड दे डाई? डिड दे पार्ट वेज विद यू? कभी कभार रिलेशनशिप ब्रेकअप्स की वजह से हम खुद तोड़ लेते हैं, कभी कभार हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एज में या कोई आसपास चले जाते हैं। ये रिव्यू करना इसलिए जरूरी ताकि हम इस चीज का एहसास कर पाए कि लर्निंग गोल्स, प्रोडक्टिविटी गोल्स, रिक्रिएशन गोल्स चलते रहेंगे, बट रिश्ते साथ चलें तो मजा है। ओके, ऑन अ लाइटर नोट, पर्सनल ग्रोथ गोल्स। पिछले एक साल में आपने कोई ऐसी एक चीज करी जो आपने जिंदगी में पहली बार कभी नहीं करी थी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ दिस कुड बी इन एनी एरियाज ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ। जैसे कि मैं हमेशा से एक स्केटबोर्ड अपने घर में रखा हूं, मैं सोच रहा हूं कि वो करूंगा, मैंने नहीं करी, तो मुझे दुख हुआ इस बात का कि अरे यार वो एक चीज थी, you should have done that thing for the first time or learned that Spanish for the first time। आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज थी जिसको आप पहली बार करें जिंदगी में? Once again, अगर आपको तकलीफ हो रही है फाइंड करने में तो अपनी फोन गैलरी देखिए, या अपना कैलेंडर देखिए, या अपना बैंक बैलेंस का स्टेटमेंट देखिए। कहीं ना कहीं छुपी हुई ये चीजें आपको खुद ही प्रॉम्प्ट करके बता देंगे कि ओए ये वाली चीज नहीं करी थी।
हेल्थ गोल, ऑफ कोर्स ये सबसे पहले शुरू करना चाहिए था, बट एनी हाउ पिछले एक साल में आपकी हेल्थ किस तरह एलिवेट या डिटीरियरेट करी है? अगर हैबिट्स के लेवल पे इस चीज को बड़ी आसानी से पूछा जाए तो कौन सी एक ऐसी गुड हैबिट थी जो आपने पिछले एक साल में पाली, या कौन सी एक ऐसी बैड हैबिट थी हेल्थ के मामले में जो आपने डाली? मैं अपना शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 महीने लगातार डेली जिम करा और अचानक से रीलैप्स हो गया मैं अपनी थोड़ा ट्रैश डाइटिंग, थोड़ा क्रैश डाइटिंग और थोड़ा अनहेल्दी जंक फूड ईटिंग वाले जोन में। तो ये जो पर्टिकुलर सुई है जो मैं एक्स्ट्रा फिट, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा फिट, एक्स्ट्रा फैट इसमें टॉगल करता रहता हूँ, ये मुझे लगा कि यार एक काइंड ऑफ एक अनसस्टेनेबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा अपने अगले आने वाले साल में कि मैं एक ऑलमोस्ट क्लीन तरह की डाइट को ज्यादा लंबे समय तक जॉयफुली खा पाऊं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर दैट आउट, बट दैट इज वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड वंस आई लुक बैक। आपके लिए वो क्या थी इन टर्म्स ऑफ health? This could be not just aesthetics of six packs and good figure. This could also be internal in terms of micronutrients, in terms of the nutrition, in terms of the diet that you're giving yourself, also in terms of mental health. Quickly, college and career goals. आपकी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट पिछले एक साल में आपको क्या लगती है in terms of your career या college या studies जो आपने अचीव करी? Also, what was that one biggest mistake or a missed opportunity जो आपने कॉलेज या करियर के वे में करी, जो आपको लगता था कि यार अगर ये सही टाइम पे कर लिया होता तो मेरा करियर किसी एक स्टेप आगे चला जाता, या मेरे स्टडीज और कॉलेज के एडमिशंस किसी तरह एक कदम आगे चले गए होते। फाइनेंस गोल्स जिसकी हमेशा कोई बात नहीं करता है, हाउ मच डिड यू अर्न दिस ईयर? जरा कमेंट सेक्शन में बताना। जस्ट किडिंग। आपको बताना चाहिए कि पिछले एक साल में आपने कितना कमाया है, कितना स्पेंड करा है और कितना इन्वेस्ट करा है और कितना सेव करा है। यही नहीं, एक फन क्वेश्चन, व्हाट वाज दैट वन मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज जो आपने लाइफ में खरीदा जो बिल्कुल काम नहीं आया, या फिर एक ऐसा बहुत ही लीस्ट एक्सपेंसिव आइटम जो बहुत काम आया? जैसे मेरे एग्जांपल बताता हूँ, मैं किचन में मैंने एक स्टिकी नोट लगाया है 10 रुपए का, वो मेरे बहुत काम आता है सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन सी ग्रोसरीज खरीदनी है नहीं खरीदनी है। वो मैं और मेरी डोमेस्टिक हेल्प दीदी और सौम्य माँ जल्दी झटपट लिख रहे होते हैं, और हमारे प्रेस वाले भैया कौन से कपड़े ला रहे हैं, कितने कपड़े ला रहे हैं, वो हम जल्दी से वहाँ पर लिख दिया करते हैं। जितना प्रोडक्टिविटी मुझे डेली लेवल पे वो 10 रुपए के स्टिकी नोट पैड ने दिया, उतना किसी चीज ने दिया है। वीज़ा-वी मैंने 10,000 से भी ज्यादा रुपए का एक बैग खरीद लिया था जो मजे देता है, बट कोई यूटिलिटी फंक्शनली उसने कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करी लाइफ को आगे ले जाने में। वेल बीइंग गोल्स, क्या पिछले एक साल आप स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन या बर्नआउट इस तरह के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गो थ्रू करे थे? ये आंसर आपको सिर्फ अपने आप को बताना है, ना कि हमें बताना है। इफ यू आर वोकल एंड विजिबल अबाउट इट देन ऑल द बेटर। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या कभी आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए? अगर आप क्रिएटर थे तो एडिटर थे, क्या आप बहुत ज्यादा जल्दी बर्नआउट हो गए? ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम मेक अमेंड्स कर पाए और खुद को जान पाए, खुद के साथ एक रिश्ता बेटर बना पाए मानसिक संतुलन लेवल पर। एंड लास्टली स्पिरिचुअल गोल्स ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, व्हाट वर योर हाइज एंड लोज? अब स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आइडल वर्शिप आप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या कोई पर्टिकुलर रिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे कि नहीं करते थे, लेकिन एक माइंडफुलनेस और मेडिटेशन लेवल पे कि आपकी इंटरनल जर्नी, एक सोल जर्नी, आपका जो ट्रीज है जिसके ब्रांचेस तो बहुत ज्यादा थे लेकिन रूट्स लेवल पे कि आपको बहुत स्थिरता फील हुई, तो आपको पता करने की जरूरत है, बट एक बहुत ज्यादा प्रेसिंग नीड नहीं है, बट पता होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दीस 10 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, प्लीज ट्राई टू एनकैप्सुलेट द ईयर दैट वेंट बाय, बिकॉज बाय हिटिंग रिवाइंड वी कैन हिट रीसेट एंड ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। कभी कभार एक जगह पहुंच के पॉइंट बी पे हमें पीछे मुड़ के ये देखना जरूरी होता है कि जहां पे भी हम पहुंचे हैं वहां कैसे पहुंचे हैं और कैसा लग रहा है। आशा करता हूं आपको इससे मदद महसूस हुई होगी, और इस तरह की और वीडियोस के लिए आइए यहां मिलते हैं।